गया है। अब ताली में समय जाता है। 9 से 11 भोजन कर लें तो भोजन अच्छी तरह से पचेगा। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती। उस समय अगर भोजन करा तो हृदय का विकास रुक जाएगा। जो स्नेह चाहिए, माधुर्य चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, सुहृदता चाहिए, सरलता चाहिए, सबको साथ लेने का दिव्य गुण चाहिए, वो सब कुंठित है। तो घर घर में झगड़े, समाज में झगड़े, झूठ कपट, चैनल वाले भी कितना कितना झूठा दिखा रहे हैं। कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ और कहीं ज्यादा पानी खर्च नहीं हुआ, किधर का दिखा के लोगों को हवा डाल दिया कि बापू के यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। लोग नहीं आवे, जितना भी करते उतने ही लोग ज्यादा आते। दिल्ली में अभी अगले साल से बहुत ज्यादा लोग है। तो ये धर्मांतरण वालों के एनजीओ वेनजीओ कुछ भी करते हैं पैसे देके, तो बापू को बदनाम करने की कई साजिशें करते, लेकिन सब हमारे साधक उनको सबको फेल कर देते। तो 11 से 1 जिनका हृदय विकसित करना हो तो उस समय खाना नहीं खावे, हृदय को विकसित करने वाले सत्कर्म करें। करुणा, दया, प्रेम, सुहृदता, मानवीय संवेदनाओं विकसित करें। संध्या का समय, इसीलिए 12 बजे संध्या का समय किया है। तो संध्या का समय, लेकिन भोजन करना है 11 बजे तो 11:15 बजे प्राणायाम कर लेना चाहिए। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो 11 बजे जो खाया है वो छोटी आंत उसका रस लेकर पूरे शरीर में देती है। लेकिन जब खाएंगे नहीं 11 बजे तो रस कहां से आएगा, कच्चा रस आएगा। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। उस समय पानी पी के 15 मिनट के बाद बाथरूम कर लेना चाहिए। तो मूत्र संबंधी बीमारी हो तो भाग जाएगी, नहीं हो तो आएगी नहीं। और 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। बुद्धिमत्ता के कार्य कर लेना चाहिए। 5 से 7 भोजन भी कर सकते हैं। और 7 से 9 बुद्धि बढ़ाने वाला काम, याद शक्ति बढ़ाने वाला काम। और 9 से 11 मेरु रज्जु में रहती जीवनी शक्ति। 9 से 11 की नींद भयंकर थकान को मिटा देती। और 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती। जो 11 से 1 के बीच जगते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते। और 1 से 3 तो जागना भयंकर नुकसानकारक। 1 से 3 जो जागते हैं उस समय संसार व्यवहार करते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं, तो उनका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, पचेगा ठीक नहीं, दृष्टि मंद हो जाएगी, शारीरिक प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। 1 से 3 के बीच हाईवे पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। ड्राइवर लोग, सभी मजदूरों से ज्यादा काम ड्राइवर लोग करते। शरीर का परिश्रम भी करते, मन भी करते, बुद्धि से भी करते, 10 इंद्रियां लगाते, दोनों पैर लगाते, दोनों हाथ लगाते, मन लगाते, बुद्धि लगाते। लेकिन रात्रि का जागरण करते तो उनको उतना बदला नहीं ले पाते। किसी भी ड्राइवर का मैंने बंबई में, दिल्ली में फ्लैट नहीं देखा। लाखों करोड़ों लोगों के फ्लैट हैं, लेकिन ड्राइवर का फ्लैट नहीं देखा। वो बेचारे झूपड़ों में ही रहते और दबाए जाते और उन्हीं को नालत पड़ती रहती। सेठ तो क्रीम खाते और ड्राइवरों को दूध भी नहीं मिलता, लस्सी। वो लस्सी भी सेपरेट है, क्योंकि रात को 11 से 9 से 3 के बीच जगने वाला व्यक्ति इतना दबंग नहीं बनेगा। तो अब 11 बजे हुए, मुझे भोजन तैयार है, आप भी जा खा लो, लेकिन पहले लंबा श्वास लो और रोको और मन में ओम ओम जपो। जितनी देर रोक सकते हो रोको, जपो, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। अब छोड़ा हुआ श्वास बाहर रोको और जपो। ऐसे 2-5 प्राणायाम करके भोजन करने के लिए उठते जाओ थोड़े थोड़े। बाकी का विधि बाद में करेंगे। अभी जठरा देवता को आरती कराओ। थोड़े थोड़े जाओ, सब लोग नहीं जाना, नहीं तो उधर लाइन में लगोगे। कुछ लोग प्राणायाम करो, जप करो, और कुछ लोग थोड़े थोड़े उठ के जाओ। मैं इधर जल्दी जल्दी चपर चपर। मैं जब ओम आनंद, ओम शांति में मुक्त आत्मा बनूंगा। इसी जीवन में ईश्वर का अनुभव करेंगे, बिल्कुल पक्की बात। 19 साल की उम्र में पिताजी मर गए और माँ भी पिता के पीछे पीछे पति लोग को प्राप्त हुई। देखा कि सब मरने वाले,
माँ इतनी धार्मिक थी तो भी तो मर गई, पिता धर्मात्मा थे तो भी मर गए। तो ये मरने वाला शरीर है, सत्संग में सुना है, चाहे धर्म करो चाहे अधर्म करो, ये तो मरने वाला है। ये जो पैदा होता है वो मरता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है, जिसमें सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान सुख और दुख से परे परम रस स्वरूप है और सभी का आत्मा है। गुरु के द्वार जाने से और गुरु के बताए हुए रास्ते थोड़ा बहुत प्रयत्न करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य जन्म मरण से पार हो जाता है। तो मैं काहे को पिता की नहीं मरूं और जन्मूं, मेरे को शादी वादी नहीं करनी है। असली शादी तो आत्मा परमात्मा की होती है। हे राम, हे हरि, हे गोविंद। रात को सोता तो मैं तो शरीर में नहीं सोऊंगा, शरीर तो मरने वाला है। मन में भी नहीं सोऊंगा, मन बदलने वाला है, बुद्धि बदलने वाली है, अहंकार बदलने वाला है, लेकिन आत्मा अबदल है। मैं तो आत्मा परमात्मा में सोऊंगा। ओम राम राम प्रभु जी प्यारे जी, राम 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 ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जानन हारा। राम 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 राम। नींद आ जाती तो रात भर भगवत भाव में सोते, तो सुबह उठेंगे तो भगवत भाव से। ऐसी साधना और भक्ति बढ़ गई कि 19 साल विकारी जीवन होता है, लेकिन संसार की नश्वरता, स्वजनों का धोखा, शरीर की बेवफाई, जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, वो है अंतरात्मा परमात्मा। और जो मर जाता है, बिछड़ जाता है और बेवफाई करता है, वो है शरीर। तो मैं शरीर में काय को जन्मूंगा मरूंगा, मैं तो प्रभु में जाऊंगा। और प्रभु तो दूर नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। शरीर मर जाता है फिर भी अंतरात्मा रहता है, उस अंतरात्मा को पाऊंगा। तो राम लखन ने ले ली साधुताई की दीक्षा और नाम पड़ा संत राम अवधदास। राम अवधदास, जैसे अवध में राम रहते हैं, ऐसे ये मेरा शरीर तो अवध है और इसमें रम रहे मेरे राम। इसी राम में स्थिति हो गए और बड़े ऊंचे कोटि के संत बन गए। तुम लोग तो तालियां बजा के छुट्टी कर दोगे, लेकिन तुम भी लग जाओ ना। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान से जुड़े हैं, भगवान के ही सनातन अंश है, लेकिन संसार को सच्चा मानते, शरीर को मैं मानते, संसार की वस्तुओं को मेरा मानते। जो संसार को चाहता है वो तो मौत को चाहता है। संसार तो मर रहा है। ये गजरा सुबह जो था अभी काफी मर गया, नहीं मरा। ये जो फूल थे ना सुबह, ऐसे अब भी नहीं है, मर रहे हैं। ऐसे संसार की हर चीज मर रही है। जो संसार को चाहता है तो समझो मौत को ही चाहता है, और मौत आती तो रोता है, मौत नहीं चाहिए। अरे तू मौत को ही तो प्रीति करता है। मौत होती है तो शरीर की होती, पदार्थों की होती है। आत्मा परमात्मा की मौत नहीं होती। आत्मा परमात्मा अभिन्न है। जैसे तरंग और सागर का पानी अभिन्न है, घड़े का आकाश महाकाश अभिन्न है, ऐसे आत्मा परमात्मा अभिन्न है। तो जो परमात्मा को दूर मानते हैं उनके लिए परमात्मा दूर, जो परमात्मा को परे मानते, दूर मानते, दुर्लभ मानते, उनका दुर्भाग्य। उनके लिए भगवान परे, दूर, दुर्लभ। लेकिन जो परमात्मा को आत्मा मानते, आत्मा परमात्मा एक जानते, निकट है, अभी है, उनके लिए परमात्मा निकट, अभी।
तो मैंने तो अब ठान लिया कि मेरे साधकों को जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक रस देकर उनको उन्नत कर दूं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और हमारे साधकों को ऐसे ऐसे प्रयोगों का फायदा मिला है कि मुझे बड़ा आनंद रहता, बड़ा संतुष्ट हूं। होली के निमित्त पलाश के फूलों का रंग शुरू किया। यहां बंबई एयरपोर्ट का मैनेजर बड़ी तत्परता से सेवा करता था, कई बार साहसी सेवा की। एक बार मैंने पूछ लिया कि तुम कई महीनों से मैं देखता हूं गाड़ी लेकर हवाई जहाज पर आ जाते हो, जिधर जाना होता है वहां गाड़ी ले चलते हो, जहाज रुकवाते हो, ये करते हो, इतना मेरी सेवा में क्यों तत्पर हो? तो बोले मेरे पिता को स्किन प्रॉब्लम था, स्किन एलर्जी थी और नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, खुजली थी, पित्त था, क्या क्या बीमारी, अंग्रेजी बीमारियों के नाम लिए। किसी ने बताया कि बापू पलाश के फूलों का रंग छाटते, उसमें गंगा जल थोड़ा होता है, बाकी का सद्भाव और भगवान नाम और लोग कीर्तन भजन करते, पिचकारी पड़ती है तो शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन तो भाग जाता है, लेकिन रोग भी भाग जाते हैं। तो डॉक्टरों ने तो बोला इसका इनका इलाज नहीं है। तो मेरे पिता डॉक्टरों के द्वारा लाए इलाज, लेकिन मैंने सूरत में भेजा तो मेरे पिता को नींद भी आती, खुजली भी चली गई, स्किन प्रॉब्लम भी चला गया, खाना भी हजम होता। मेरे पिताजी अच्छे हो गए पहले से। तो जिस बापू ने मेरे बाप को जिंदगी दी, ऐसे महाराज का सेवा तो करना चाहिए ना। मैं क्या, सुनो अभी ताली बजाएंगे इस ब्रेक के बाद। मैं क्या, पलाश के फूल नाम तो तेरा, काम तो तेरा और नाम हो गया मेरा। फिर एक सूरत के बदले दूसरी जगह, तीसरी जगह, तीन तीन जगह पर होली का कार्यक्रम में दे देता ताकि लोगों को यहां तक नहीं आना पड़े। ऐसे करते 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 वर्ष भी बढ़ते गए और प्रोग्राम भी बढ़ते गए। 2012 में 9 जगह पर होली दे दी मैं, अब 2013 पे 13 जगह पे होली दे दी। ये 13वीं होली है सूरत में। लेकिन इस होली का अजीर्ण हो गया धर्मांतरण वालों को। जहां भी होली देते हैं तो 2 पाइप लगते हैं तो 4000 लीटर, 3 पाइप ज्यादा लोग होते तो 3 पाइप लगाते, 2-2 हजार के 6000 लीटर। तो नासिक में पिचकारी लगाई और वहां मैंने कहा पानी की यहां तंगी है, बहुत कर कसर से होली हो गई। फिर बॉम्बे में प्रोग्राम था तो बॉम्बे में रंग छाटा, तो वो धर्मांतरण वालों के जो बोगस बने हुए हैं, एनजीओ बने हैं समाज सेवा के नाम पर, परदेश से भी पैसा आते और अपने देश की सरकार से भी नोचते, उनकी और मीडिया वालों की मिली भगत पुलिस को खरीद लिया। पठान साहब करके कोई था, क्या पता कितने बंडल उन्होंने लिए, वो मेरे पास पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास समाचार है। तो इनको कुछ करना था। तो मीडिया वाले तो हमारे यहाँ तो सांप भी सुरक्षित रहते हैं, बिच्छू की भी रक्षा हमारा साधक करता है, कीड़ी से भी हमारा साधक प्रेम का व्यवहार करता है। तो उन्हीं के आदमी अंदर घुस के बैठे होंगे और वो मीडिया वाले का तू है तू, तुम्हें मैं किया और चालू कर दिया कि बापू के, मैं तो था नहीं, मैं तो दोपहर का सत्संग करके शाम को छांटना था रंग, तो मैं तो अपने उतारे पे था। खबर आई कि मीडिया वाले कुछ नाटक कर रहे हैं और मीडिया वालों को बापू के साधकों ने मारा। अब अक्कल लगाओ, बापू के साधक मीडिया वालों को मारे तो मीडिया वाले तो 2-4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होंगे, तो एक को क्यों मारेंगे?
और मारे तो फिर वो भीड़ अगर मारने लग जाए तो उसकी हालत कैसा होगी। तो मैं गया सत्संग में, तो मैंने सत्संग किया। तुरंत मेरे जाते ही माहौल तो ऐसे सत्संग वाला था। मैंने कहा सभी से स्नेह से रहना चाहिए और बड़ी प्यार भरी सीख दी। हमें क्या मीडिया वाला कोई भी है कि जाओगे तो मैं मारूंगा। तुलसी होम्योपैथी गोली की महिमा चल रही थी। मैं क्या इन सब बच्चों को एक एक दो। बड़ा स्नेह बरसाया मैंने। फिर मैं रेलगाड़ी में बैठ के सुगंधित द्रव्य छांटता हुआ मंच पे गया तो उधर सब आए, तो मेरा कुछ लिया विचार। तो मैंने सुना था बोलते पानी बिगड़ता। मैं क्या हम पानी नहीं बिगाड़ते। हजारों आदमी होते हैं, एक गिलास में 2-3 आदमी को रंग हो जाता है। पानी हम नहीं बिगाड़ते, करकसर तो हम ही जानते। अगर हम करकसर नहीं जानते होते तो 2.5 रुपए में घर बैठे लोक कल्याण मैगजीन देते पोस्टेज खर्च के साथ। पानी हम नहीं बिगाड़ते। और रंग, सूखे रंग से भी मुंह पे होली खेलो तो उसको मिटाने के लिए कई गिलास पानी लगते, और ये केमिकल के रंगों से होली खेलते उसके लिए कई बाल्टियां पानी लगते। लेकिन पलाश के फूलों के लिए रंग मिटाने के लिए पानी नहीं लगता। और करकसर से ही करते, बिगाड़ नहीं करते। और नासिक में तो तंगी थी, वहां तो उल्लास नदी बह रही इतनी बड़ी, बंबई में। तो ऐसा कुप्रचार किया। मेरे को आज बताया किसी ने कि टीवियों में दिखाते थे और कहीं से फोन आते थे कि आश्रम ये बापू के सत्संग में मारपीट हुआ है, कांच बात तोड़ दिया, ये कर दिया। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहीं का झगड़ा बगड़ा ला के इसमें क्लिप लगा दी कि बापू के सत्संग में झगड़ा हो रहा है, ताकि और जगह लोग डर के मारे आवे नहीं। तो जयपुर का सत्संग फेल करना था उनको। तो पहले दिन थोड़ी भीड़ कम हुई, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये तो धर्मांतरण और एनजीओ और मीडिया वालों की मिली भगत है। कई करोड़ों रुपए मिलते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो फिर दूसरे दिन तो जयपुर में खूब भीड़ हो गई। जयपुर के बाद जम्मू में भी खूब भीड़ हुई। दिल्ली में तो पहले से बहुत नए चेहरे आए। कुप्रचार इसलिए करते कि बापू के पास लोग कम हो, तो कम होने के लिए कैसे अफवाह करते, कैसा आरोप लगाते। लेकिन आप इधर नहीं देखना कोई भी, हाँ, इधर नहीं देखना कोई भी। इधर देखता हो तो उसको मना कर दो, नहीं देखना, कोई भी इधर नहीं देखे। वो जो नहीं देखता होगा जानबूझ के तत्परता से देखेगा। इनकार भी आमंत्रण दे था ना भैया लखनवा, आ बाजू जोशो नहीं तो जोशो नहीं तो જોવા માટે આમંત્રણ આપ્યું ને, બહુ લોકો આવવા લાગ્યા। तो ये लोगों નું બધું ઊંધું પડતું જાય છે। અને और अभी देखो इतना कुप्रचार किया, फिर भी इधर तो बहुत लोग हैं। और हम तो सांप में अपने ईश्वर को देखते तो मीडिया वालों को मारो। बापू ने सबको उकसाया, हम काय को उकसाएंगे। हमारा तो एक एक शब्द उसी समय सैटेलाइट में जाता है। अगर उकसाने का होता तो तुम चुप नहीं बैठते। तो किधर का शब्द किधर जोड़ तोड़ के, जैसे दामिनी के लिए हमने बोला, वो बेचारी कमाने वाली थी, अब घर का खर्चा चलाने वाली बेचारी पीड़िता चली गई। उनके परिवार वालों को मैंने सांत्वना देते हुए कहा सत्संग में कि वो अपनी बेटी खोई है, चिंता न करना, बड़ा दिल रखना, उसको भगवान सदगति दे, स्वर्ग में उसका वास हो ईश्वर के चरणों में। और उसके परिवार वाले मुझे अपना बेटा मान लेना, तन मन धन से आश्रम तुम्हारे लिए खुला है, हम सब प्रकार के आपकी सेवा करेंगे, बच्चों को पढ़ाना होगा, जो भी कुछ होगा। ये मैंने बोला तो वो तो दिखाया नहीं। किसी को मैंने बोला, पति पत्नी आए होंगे, भैया झगड़ा है ऐसा, तो मैंने बोल दिया होगा 2 हाथ से ताली नहीं बजती। वो 2 हाथ से ताली नहीं बजती, वो शब्द उठा के बापू बोलते हैं कि पीड़िता का भी उतना ही दोष है जितना रेप करने वाले का। मैं ऐसा कैसे बोलूंगा? मैं बोला ये साबित करके दिखाओ, तो 50 लाख इनाम। पंढरपुर में मैं ये बोला था। उसके बाद कहीं थोड़े ढीले पड़े,
अब 50 लाख इनाम लेने को आ जाओ ना बेटे, अभी तक कोई नहीं आता। तो ऐसा जूठा जूठा भर के बापूजी चले गए, सत्संग नहीं होगा। वो पहले जब बच्चे के विषय में हुआ, अब तांत्रिक होता है। अरे भाई, तांत्रिक हिंदू धर्म में ऐसा कोई तांत्रिक, मेरे गुरुदेव के की 93 साल की उम्र और मेरी 74 साल की उम्र में हमने ऐसा कोई तांत्रिक देखा सुना नहीं कि बच्चों की बलि देता हो। ऐसा हिंदू तांत्रिक हमने देखा सुना नहीं। लेकिन हिंदू साधु तांत्रिक करते, तो साधु और हिंदू समाज के बीच में एक हवा पैदा कर दिया। नदी जाते समय या कुछ भी, अब 90,000 बच्चे हर साल खो जाते, उसमें 60,000 बच्चे मिलते, 30,000 बच्चे लापता रहते। तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बेचारा क्या करे, अपना अपना डिपार्टमेंट है। ऐसे ही मैं संस्था का बड़ा हूं, तो बच्चे नदी में चले गए तो जिम्मेदारी आपकी। मैं क्या, मेरी जिम्मेदारी मैं तो स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मेरे जिनको मैंने जिम्मेदारी भेजी सौंपी है, उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई। 8 से 9 के बीच भोजन का समय होता है, 9 बजे हाजिरी लगी, तो 2 बच्चे नहीं थे, तो 9-20 उनके माँ बापों को आश्रम में बुला लिया, और 21 आदमी लग गए कि कहीं रिश्तेदार के पास गए हो, कहाँ है, चारों तरफ खोजने लग गए। तो प्रधानमंत्री के लोग जिम्मेदारी निभाते होंगे कि नहीं, वो जाने कितनी निभाते हैं, सब निभाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आश्रम वासियों ने भी जिम्मेदारी निभाई, हम भी जिम्मेदारी निभाते। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई घटना कैसा हो जाता है, इसलिए उल्टा सीधा करके तांत्रिक हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। 4.5 साल में तो कितने गंदे आरोप लगाए, गोली मरवा दी। अरे भैया, हम काय को गोली मरवाएंगे, हमारे पास तो ऐसे एटम बम है कि गोली कोई ताकत ही नहीं रखती। तुम्हारे बाहर के एटम बम भी कोई ताकत नहीं रखते। ऐसे मेरे करोड़ों करोड़ों साधकों के मन की उफ के एटम बम है, लेकिन वो भी नहीं चलाते, हम भी नहीं चलाते। और कहीं चल गया होगा तो जिन्होंने झूठी गवाही दी, वो काला जादू वाला सुखाराम या वो कोई अभी जेल में पड़े हैं। वो वैद्य ने बकवास किया तो उसका सब चौपट हो गया, कशो कशो। सूरत वाला था, फिर बड़ौदा में उसका चौपट, कईयों का चौपट हो गया। हमारे पास तो कुदरती उफ के ऐसे बम होते, उसको हम यूज नहीं करते, तो हम गोली क्यों लगवाएंगे। तो 307 लगी कलम, बापू को कभी भी पकड़ सकते, आ जाओ। अभी तक कोई आया नहीं, और बाद में भी आने वाला नहीं है। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं होते। हरिओ। तो ये सुनियोजित साजिश थी कि अब भीड़ को डराने के लिए मीडिया वालों को खूब पैसे मिले, और वो पुलिस अधिकारी पठान साहब ये सब मिलके थोड़ा हुश हो हंगामा किया। और हमारे सत्संग में तो ऐसा नहीं हुआ, कहीं का होता होगा झगड़ा फसाद, और लोगों ने पत्थर बत्थर मारा होगा गाड़ी को। वो क्लिप दिखा दी कि बापू के सत्संग में ऐसा होता है। नहीं हुआ हमारे सत्संग में तो ऐसा। तो हमारे साधकों को जो समिति वाले थे, उन 21 आदमियों को अटकायत में ले लिया। गुनाह क्या था, उन्होंने तो टैंकर लिया, पैसे दिए। अब वो टैंकर लिया, पैसे दिए, अब वो पानी हम रंग में छांटे कि शरबत में छांटे कि दारू बना के बेचे, हम अधिकारी हैं पानी के। अरे हराम जादे, 2.5 लाख लीटर रोज दारू में पानी जाता है। तुम्हारे बापों को 6,000 लीटर आधा टैंकर छांटने के लिए हमने पानी उपयोग किया, तो पैसों से लेके उपयोग किया, और उसमें से भी लगभग 3,500 लीटर लगा। बाकी का फिर मेरे को जहाज पकड़ना था, और पाइपलाइन में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी। 10-5 मिनट इंतजार किया। मैं क्या, चलो ये जो बचा है दिल्ली बम्बई के आश्रम में ले जाना, और लोग ले जाएंगे 1-1 बोतल फ्री में। तो बिगाड़ क्या हुआ, तो 2 दिन तक हमारे पठान साहब की साजिश का ऐसा गंदा चक्र चला कि हमारे खानदानी समिति वाले 2 दिन अटकायत में रहे। इस बात का मेरे हृदय पर बड़ा असर पड़ा है। मेरे लिए कितना भी बकते रहे, मेरे कंधे मजबूत हैं, लेकिन मेरे गृहस्थी समिति वाले, कल उनके बेटे बेटी की शादी विवाह वही है, और लोग तो बोलेंगे, पड़ोस के दुश्मन होंगे तो बोलेंगे ये तो जेल में गए थे,
ये तो जेल में गए थे, तो उनकी करोड़ों अरबों रुपए की इज्जत का तुमने कचरा किया, उसका बदला कौन देगा? तो मेरे साधकों पर उंगली उठाते, तो मैंने अब प्रोग्राम देने बंद कर दिए। ये आखिरी प्रोग्राम है, थोड़े दिन में एकांत में रहूंगा। और ये जो मेरे साधकों के इज्जत में हाथ डाल रहे हैं, मेरी इज्जत में हाथ डाला तो मुंह की खानी पड़ी। अब साधकों की इज्जत पर हाथ डाला है तो अब उनको मुंह की खानी पड़ती है कि क्या खानी पड़ती है, मेरे को सोचना पड़ेगा। और मैं तो उन 21 साधकों का यशगान करूंगा जिन निर्दोषों पर इतना जुल्म किया पठान साहब की गैंग ने। और फिर तो मैं आज से बोलना भी शुरू करूंगा कि मेरे जो भी सत्संगी प्रेमी है वो वोट जरूर करे, और एक सत्संगी प्रेमी वोट करे और 20-20 वोट दूसरों से कराए। जो अच्छी पार्टी होगी, अच्छे लोग होंगे। नोट और वोट का जमाना है। और दूसरा, समिति वालों ने निर्णय किया कि जो मीडिया वाले पैसे लेके निगेटिव दिखाते उनकी चैनल खोलो ही मत, तो टीआरपी बंद हो जाएगी। देखे कि ये आरामखोर है, उसकी चैनल खोलो ही नहीं, तो उसकी चैनल दिखेगी कम, तो उसको टीआरपी और एडवर्टाइज कम मिलेगी, अपने आप सुधरेंगे। और नहीं सुधरेंगे तो फिर एकांत में बैठ के मंत्र जप करेंगे, लेकिन बड़ा ढंग नहीं, बम बम नहीं, उफ नहीं, लेकिन और भी कुछ है छोटे छोटे उपाय। अरे पानी हमने बिगाड़ा नहीं, अगर हम पानी का उपयोग करते तो तुम्हारे बाप का पानी नहीं, मेरे यार का पानी है, मैं अपने यार के पानी का उपयोग करता हूं। 2005 में दिल्ली गुड़गांव में सत्संग था। वहां के लोगों ने बोला कि बाबा बुझो पानी की बाबा किल्लत है, एक टाइम पानी आता है। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। ब्राह्मण को बताया कि हवन कर, बरसात बरसे। हाय महाराज, गुड़गांव के सत्संग में ही बरसात धमाधम। फिर मैं चेता, ओ महाभोजो 15 से 17 अगस्त 2005 की ये घटना है। अभी इतिहास वहां का जांच कर लो। बरसात हुई गुड़गांव में। फिर रापर हमारा प्रोग्राम था 6 से 7 सितंबर 2005 में। तो रापर कच्छ में है। मैं बोला कैसा? कि बापा दुष्काल माथी, भूकंप माथी तो માંડ માંડ ઉભા થયા, પણ અત્યારે આ મેઘરાજા વરસતા નથી, અકાળની તકલીફ આવી। मैं क्या अब गुड़गांव में जैसा हुआ ऐसा तुरंत नहीं करेंगे, लेकिन सत्संग कार्यक्रम पूरा हो जाए बाद में बरसात करना, ऐसा संकल्प डाल दूं। तो हम रापर में सत्संग करके 7 सितंबर को 6-7 बजे हमारी गाड़ी चली। 7:30 पौने 8 बजे तो फोन आने लगे मेरे साथ में जो थे, बरसात धमाधम। और रापर और आसपास के कच्छ भुज में है बापू का आशीर्वाद बरसा। में क्या मेरे यार ने बरसा दिया, जाके जांच करो, सरकारी रिकॉर्ड देखो। अब तुम्हारे 2000 लीटर 5000 लीटर क्या, मेरे यार ने तो करोड़ों लीटर बरसा देता है। इतना ही नहीं, पीपाड़ जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है पीपाड़। राजा पीपा राज करते थे, बाद में संत बन गए। तो पीपाड़ बोले मैं क्या अब कैसा, ये तो पीपा महाराज की पीपाड़ है। बोले बाप जी मेवलो कोई नहीं वर्षे। तो सत्संग में मेरा स्वभाव होता है ना बात करते, क्या हाल चाल है ये। तो मैं देखा तो बड़े घमघोर बादल पश्चिम से पूरब के तरफ जा रहे थे, हवाएं चल रही थी। मैं क्या मेवलो तो जा रहे है, आंखें बंद करो और मेघराजा अटे पधारो, पाछा पधारो अटे पधारो, अटे बरसो, ऐसा तुम लोग बोलो। तुम लोग ऐसा करो, मेरे को जो करना है करेंगे, आंखें बंद करके। हमको हमारा जो करना था। थोड़ी देर में तो वो वनटोड़ियों, गुजराती में कहे वनटोड़िया, साइक्लोन बमंडल ऐसा घूमे कि पंडाल ऊपर नीचे। मैं क्या पंडाल को पकड़ रखना,
वो जो पश्चिम से पूरब जा रहे थे हवाएं, वो पूरब से पश्चिम की तरफ आ गई और वो सारे बादल बादल इकट्ठे हुए और पीपाड़ में ऐसा बादलों ने जमघट लगाया, बरसात बड़ी बड़ी धड़ाधड़ धमाधम ऐसा बरसे भोजू, खूब बरसा, बड़ी धमाकेदार बरसात। देखा बरसात ऐसी हुई कि सत्संग पंडाल में नाला चल पड़ा। हमें कह लो आनंद, पीपाड़ वाले बरसात करते और रापर वाले बरसात करते, लेकिन इतने में ही हमारे यार की रहमत पूरी नहीं हो जाती। राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री जो कांग्रेस को ठुकरा के बीजेपी में दाखिल हो गए थे, उनको पता चला कि भाई हमारे पास भी अकाल है पीपाड़ जैसा, तो बापू जी को प्रार्थना करो कि हमारे यहाँ प्रोग्राम देवे। तो समिति ने वालों ने बोला आ जाओ, बरसात ले जाओ तो आ जाओ, पानी ले जाओगे। समिति वाले भी खुशी खुशी में तो आया। रेवेन्यू मंत्री, मैं नाम ले रहा हूं, ये पार्टी वाले दोनों जानते उनको, राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री तत्कालीन बीजेपी में, पहले कांग्रेस में थे। ये पीपाड़ की बात है, 28 जुलाई 2006 वो आया मंत्री, बाप जी हमारे यहाँ चालो। मैं क्या, मैं तो कोई नहीं हाला, हमारे तो आगे आगे जानो है क्या, लेकिन आपको पानी चाहिए तो कर देंगे, भगवान कृपा। अरविंद ब्राह्मण को बुलाया और मैंने दे दिया वो जो भी हमारे यार का कोड नंबर 100 सिम कार्ड जो भी होता है हम लोगों का। और महाराज राम नारायण डूंडी के क्षेत्र में भी दे धमाधम। फिर हम बीकानेर जाने का हुआ तो बीकानेर के लोग 29 से 31 अगस्त कार्यक्रम था। बाप जी यहाँ भी कुछ कर दो, मैं क्या कर देंगे, हमारे यार से हमारा हुज्जत चलती है। तो 2006 पीपाड़ में भी 2006 और बीकानेर में भी 2006 29 से 31 के बीच के कार्यक्रम में दे धमाधम धमाधम ऐसी बरसात। फिर आगे आगे तो कई है। तो हमने कभी भी पानी किसी मीडिया वाले का अथवा किसी सरकार के बाप का हमने पानी नहीं लिया, हमने हमारे यार का पानी उपयोग किया है। और हमारे यार ने करोड़ों अरबों डॉलर अरबों लीटर ऐसे ही दान किया। अभी अगले अगस्त को यहां जन्माष्टमी का उत्सव था सूरत में। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम लोग सब मरो। था कि नहीं था उत्सव जन्माष्टमी का? तो दत्त महाराज आए मेरे पास, भगवान दत्त नहीं, दत्त महाराज एक संत है जो गायों की सेवा में रुचि रखते। पथ मेला मैं 1-2 बार उधर गया, गायों की सेवा करते। तो मेरे से जो कुछ हुआ बंद मुट्ठी, तुमको कभी बताया थोड़ी कि मैंने पथ मेला में इतना डोनेशन किया फलाने, कभी सुना क्या? मैं सुनाने के लिए सेवा नहीं करता हूं। देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू, सुनाए किसको? तो पथ मेला में 1-2 बार हमारे द्वारा सेवा हुई तो उस महाराज को मेरे प्रति हुआ कि बापू कर देंगे। तो जन्माष्टमी को इधर आए थे सूरत आश्रम, जहां अभी हम बोल रहे थे, इसी सूरत आश्रम में आए कि बापू जी अकाल पड़ गया है राजस्थान में, लोग गाय छोड़ देते और सब गाय अपने पास आई है, 1.25 लाख गाय हो गई। और हम सूरत में आए हैं और भक्तों से गौ माता के लिए गोग्रास का चंदा करते। एक गाय 40 रुपया रोज, तो 1200 रुपया महीने का, साल का 14,000 और कुछ हो जाता है। तो कोई 10 गाय, कोई 20 गाय, कोई 2 गाय गोग्रास के मेंबर बने। मैं क्या 1.25 लाख, 14,000, 1.25 लाख। अब मेरे भक्तों को तो मैं जानता हूं मध्यम वर्गीय है, और मैंने चंदा करने का कभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। भोजन छोड़ के बैठ जाऊंगा, जिसको गरज होएगी लाएगा तो वो यार खिलाने को आता है।
तो मैं मेरे भक्तों को बोलूं कि भाई मेरे लिए नहीं, वो पथ मेला वाले के लिए चंदा करो, और सूरत वाले ये तो करोड़ों रुपए का आंकड़ा है। मैं महाराज को ना भी नहीं बोल रहा था, और मैं करा दूंगा ये भी नहीं बोला। जरा मैं शांत हो गया मेरे यार से, तो मेरा सीधा संबंध है, लाइट कॉल बोल नहीं, उसी समय लाइट कॉल तो थोड़ी देर लगाता है। थोड़ा चुप हुए तो बस। मैं क्या, देखो आपकी गाय 1.25 लाख किधर है? तो बोले पथमेला में इधर है, इधर है, इधर है। मैं क्या, मैं मेरे ब्राह्मण को भेजता हूँ, और जहाँ अकाल पड़ा है वहां बरसात हो जाएगी, आपकी गाय भी चारे से संपन्न हो जाएंगी, और लोगों के भी गाय भैंस बकरी ऊंट घोड़ा गद्दा सब खाएगा। तो मैंने ब्राह्मण को भेजा, और राजस्थान अकाल ग्रस्त था, कई जगहों पर ऐसी बरसात हुई कि राजस्थान की समस्या सोल हो गए मेरे यार। कई इतनी बरसात बरसा देते हैं। राजस्थान में जांच करो, ये पथमेड़ा वाले महाराज इधर आए, ये बातचीत हुई कि नहीं हुई, मेरे ब्राह्मण से जांच करो। और तुम जांच करके कुछ भी जजमेंट दो, तो तुम्हारा जजमेंट अगर सच्चा होगा तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो हिंदुओं को दबोचने वाले लोग कैसा भी जजमेंट ला सकते, दे सकते। चल पड़ा साधुओं के अंदर विवाद कि भाई ये हरिद्वार है, क्योंकि बद्रीनाथ का रास्ता जाता है। दूसरे ने कहा बद्रीनाथ का रास्ता जाता है तो इसीलिए हरिद्वार है। बात मत करना किसी को। केदारनाथ भगवान शंकर का रास्ता यहीं से जाता है, ये हरिद्वार नहीं हरिद्वार है। अरे बोले हरिद्वार का है का तेरा बाप, हरिद्वार हरिद्वार, ये हरि का द्वार है। वो बोले नहीं ये हर का द्वार है। दो गुट बन गए, हाँ आ जाओ आमने सामने। तो साधु होते, डंडा काहे को उठाएंगे। बोले अच्छा ऐसा करो, कोर्ट जो फैसला करेगी। तो कोर्ट में डाल दी। हाँ वो उनको चक्कर खिलाते खिलाते अंग्रेज न्यायाधीश था वो हिस्सा, क्योंकि वो धर्मांतरण के संस्कार पड़े होते हैं उनको बचपन से। रोम, यूनान, मिस्र, ये 3 संस्कृतियों को तो उन्होंने काट के फेंक दिया अजायब घर में। एक भारतीय संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए भी मेंटालिटी उनकी है। तो उस बदमाश जज ने जजमेंट दिया, दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हरिद्वार एंड हरिद्वार, बट दिस प्लेस, इस प्लेस में मरे हुए आदमी का हड्डी डालता है। रियल नेम दिस प्लेस इज हरिद्वार। हे हरामजादे, हिंदुओं के हरिद्वार को तू हरिद्वार का जजमेंट देता है। तेरे पुरखों का राज चलता है, लेकिन आज तक कोई हरिद्वार गया ही नहीं। जो भी जाते हरिद्वार जाते या तो हर के द्वार पे जाते। करोड़ों लोग गए इस बार कुंभ में, प्रयागराज में, उसके पहले हरिद्वार गए। हरिद्वार कोई नहीं गया। मेरा आश्रम भी हरिद्वार में नहीं है, हरिद्वार में। किसी साधु को पूछो आपका हरिद्वार में आश्रम है, बोले पागल हुए हो, हरिद्वार कहाँ है तेरे बाप का। वो तो द्वेषी, हिंदुओं की जड़ें काटने वाले, गाय का मांस खाना, दारू पीना, ये तो उनके धर्म गुरु के करते, ये उन्हीं की जजमेंट है। हमारी संस्कृति को मिटाने वाले मैकालेन पद्धति वाले कई पैदा हुए। हरिद्वार का नाम हरिद्वार रख दिया, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया। यूनान, मिस्र, रोम को तो मिटाया, सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामों निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मने दोरे जहां। हमको मिटाने वाले मिट के चले गए, लेकिन हमारा तो अभी भी वैदिक धर्म, राम नाम, हरि ओम, कृष्ण गोविंद अभी भी चम चम चमक रहा है और लोगों के शोक मोह को हरने में सक्षम है। तो अब मेरे पीछे पड़े हैं आदू खा के, क्योंकि सब में नंबर 1 पे बापू है। तो बड़ा थंब गिराए तो दूसरे ऐसे ही दब जाएंगे। बापू बड़ा थंब है, बड़े थंब को गिराने के लिए बड़े पैकेज भी आते हैं एटिंगन सिटी से। ऐसा भी मेरे को बताया गया, कई करोड़ रुपए पास भी होते हैं और वो मीडिया वालों को मिलते हैं।
इसीलिए कुछ का कुछ बनावटी कहानी स्टोरी बनाकर देते रहते। अब वो जो अहमदाबाद में हुआ गुरु पूनम के दिनों में, बापूजी अहमदाबाद में नहीं है, अहमदाबाद आश्रम को ताले, तेरा बाप मौजूद है, लाखों लोग मौजूद है, बापूजी नहीं है। फिर वो दिल्ली में हुआ तो यहाँ तो कर्फ्यू है, बापूजी का सत्संग नहीं होगा, तो वहां भी लाखों लोग। जो भी बोलते वो झूठा साबित हो जाता है। तो लोग भी बोलते, समझ गए कि ये तो पिट्ठू हैं धर्मांतरण वालों के, एनजीओ वालों के। अरे हमारे बापू के पीछे पड़े, हम तो सब लोग समझ गए। अब होली में जरा सा एक गिलास पानी में 2 से 3 आदमी संतुष्ट हो जाते, उसका इतनी तकलीफ। तो 9 लाख लीटर की 13 लाख लीटर बुच्चड़ खाने में रोज तुम्हारे पशुओं का हत्या करते हो, उसमें मांस धोने में, चमड़ा धोने में जाता है, वो क्यों तुम्हारे आंख में ककरी नहीं है? 2.5 लाख लीटर रोज खर्च होता है शराब बनाने में, वो क्यों नहीं तुमको आंख में खुंचता है? और बंबई से पूना के बीच पिंपरी है, पिंपरी मेरा देखा हुआ है, वहां पाइपलाइन टूट गई है तो कई दिनों से लाखों लीटर पानी बहता है, वो क्यों नहीं बंद करवाते जल्दी? और फिर साधकों को, निर्दोष साधकों पर, जिसके पास सत्ता होती, पुलिस होती, कैसा भी फंसाने को तो फंस जाते। झूठे केस तो बहुत होते, दहेज के भी झूठे केस 96% झूठे केस साबित होते। लेकिन जब पकड़े जाते 6-6, 8-8 साल चक्कर काटते, वो परिवार तो तबाह हो जाता है। बाद में निर्दोष छोड़ दिया तो क्या है, उनका तो सामाजिक मॉरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे कानून बनते हैं और फिर कानूनों का ऐसा दुरुपयोग होता है, तो लोग आते, तो मैं उनको देखकर मेरा हृदय पीड़ित होता है। तो मैं बोला कि ऐसा कानून नहीं बनाना कि कोई झूठा केस करे और पुरुष के ऊपर लगा दिया कानून, बेजामीन भर्ती कर दो। तो एक पुरुष पकड़ा जाएगा तो उसकी पत्नी होगी, माँ होगी, बहन होगी, तभी भी बहनों को ही मुसीबत होगी। तो स्त्री के पक्ष में कानून बने, स्त्री की सुरक्षा हो, स्त्री सम्मान से जिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कानून न बने कि स्त्री कुछ भी बोल दे और पकड़ा पुरुष को, तो पुरुष के साथ भी तो स्त्री ही पीड़ित होगी। मैं तो वो द्रौपदी की कहानी कहा था सत्संग में। द्रौपदी के बालक मर गए, अश्वत्थामा ने मार दिए, द्रौपदी विलाप कर रही थी, तो श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत द्रवित हो गए और कैसी भी करके अश्वत्थामा को बहुत मेहनत से, वो भी बड़ा दबंग था, बड़ी मुश्किल से जिंदा पकड़ के लाए। अब द्रौपदी तू बोल तो इसको गाड़ देवे जिंदा, और उसके ऊपर तू स्नान करके अपने मृतक बच्चों का शोक मिटा, अथवा तो इसका सिर काटे, उसकी मुंडी पे तू पैर रखे ना। द्रौपदी बोलती नहीं नहीं नहीं, मुच्छताम मुच्छताम, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि मेरा बेटा मरा तो मुझे पीड़ा होती, तो ये भी तो किसी का बेटा है, ये भारत की नारी की उदार समझ है। छोड़ दिया अश्वत्थामा। तो मैं क्या झूठा केस करने वाली, पति को फंसाएगी तो सासू भी फंसती है, ननंद भी फंसती है, और भी फंसते। ऐसे भी स्त्रियों के पक्ष में कानून भले सुरक्षा के लिए बनाओ, लेकिन ऐसा कानून में फॉल्ट नहीं हो। जैसे अभी भी 96% झूठे केस साबित होते, 4% लोग गुनाहगार होते, साबित होते कोर्ट में, लेकिन जो छूट जाते वो भी तो तबाह हो जाते ना, झूठे केस में भी तो तबाही है। तो ऐसी तबाही ना हो, ऐसा मैंने बोला था। तो बापू ने तो जजों को भी सीख दे डाली। अरे सबको सीख देने का अधिकार है, संतों को, माने न माने उनकी बात है। हम तो भगवान को भी बोल देंगे प्रभु ऐसा करो, तुम नहीं देते हो, अल्लाह ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, ये कर दो, वो कर दो, तुम भगवान को सीख दे डालते हो। तो हम हमारे सूझबूझ से कानून बनाने वाले प्यारे जजों को सीख दे दी, तो क्या हमने बुरा किया? हमारे कई जज मानते भी हैं, सच्ची बात को तो स्वीकार भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इतने झूठे केस आरोप लगाए तुमने, और हमारा तो किसी से कोई फेस टू फेस इतना संबंध नहीं है, लेकिन हमारा सत्संग अच्छे अच्छे जज भी सुनते हैं। जो भीड़ में नहीं आ सकते वो घर बैठे सुनते हैं, वेबसाइट पर सुनते हैं और सुनते हैं, कैसेटों के द्वारा सुनते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दबंग जज। बापू ने तो न्यायपालिका को भी उपदेश दे दिया, दे दिया तो दे दिया, देते रहेंगे, तेरे बाप का क्या जाता है। नारायण हरि ओम। लोग बोलते हैं यार कुछ भी, अब मुसलमान लोगों को भी मेरे प्रति बड़ी सिंपैथी है। आज ही मेरे को, कल धर्मेश ने मेरे को बताया,
फलाने फलाने मुसलमान भाई थे और ये आया रंग का, बोले ये तो ऐसे ही करते, बापू का नाम है ना इसलिए सब साजिश है, हम जानते हैं। और लो ये फोन नंबर, और कोई काम काज हो तो हमको बोलना, क्या लेने जाते हो, तो अपने को कुछ सामान खरीदना था, तो उसने बड़ा सहयोग किया, सस्ते में सामान दिलाया। मुसलमानों को भी बापू के लिए प्रेम है, ईसाइयों को भी प्रेम है, लेकिन ये धर्मांतरण वाले जो बिचोले हैं ना, उनको तो बापू का नाम सुनकर नाक और भवें चढ़ जाती है। अंदर से वो भी मानते, लेकिन बाहर से देखते कि हमारा धंधा बंद हो रहा है, हिंदुओं को उल्लू बनाने का काम हमारा मंदा हो गया। तो हिंदू उल्लू बनते रहे और बापू चुप रहे। बापू शूली पे चढ़ने को तैयार है, हिंदुओं को ठगने नहीं देंगे हम। हरि ओम, हरि ओम, ओम, ओम। वो केक काटते थे और फूकते थे, थूकते थे, हैप्पी बर्थडे। मैं क्या, मंकी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे। रियल बर्थडे नहीं है, रियल बर्थडे है। स्वस्तिक बनाओ और उस पर तुम्हारी 30 साल उम्र हो गई तो 30 दिए जलाओ, 50 हो गई तो 50 जलाओ, 51वां दिया बीच मध्य में कोई धर्मात्मा व्यक्ति जलाए। और तुम्हारे जीवन में आज तक जो प्रकाश था, सुख था, भगवान करे कि ये नए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे करके पॉल्यूशन नहीं फैलता है। आई लव यू, कुमार कुमारी एक दूसरे को आई लव यू करें, तो तुम्हारे देश में तो पॉल्यूशन फैला। विकसित देशों में 12,50,000 कन्या 13 साल से 19 साल की गर्भवती हो जाती है। ये पॉल्यूशन नहीं है? उसमें गुरु की गत दूसरे लोग नहीं जान सकते इतनी। धीरा की गति धीरा जाने, गुरु की गत वैसा गुरु जाने। दूसरे लोग तो अपनी मति के अनुसार, भगवान और गुरु को अपनी मति के अनुसार जानते। अगर पूर्ण होगे तो भगवान और गुरु को पूर्ण जानोगे, और जो गुरु को और भगवान को अधूरा जानेगा वो पट्टा पूरा होगा ही नहीं। गुरु तो पूर्ण ही होता है, पूर्ण जानने से तुम भी पूर्ण बनोगे। गुरु में दोष देखने से तुम्हारी आंख में पीलिया हो गया। आखू पीड़ू पीड़ू देखायो, पीड़ू था त्यारे मारा गुरु आवा छे तेवा छे। अच्छे हैं तो तुम्हारे को जो अच्छा ही लगते वो अच्छा, तुमको जो बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो तुम्हारे लिए गुरु में ठीक नहीं है। अरे तुम गुरु के लिए निर्णायक मत बनो। गुरु को तो भगवान जानते, गुरु को तो गुरु जानते। बेटा तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, बोले समझ तो बुद्धि में होती है, मैं बुद्धि से परे हूं। तुम क्या करते हो? बोले मैं अपने भक्तों का बोझा वहन करता हूं। बोझा वहन क्यों करते हो? मुझे अच्छा लगता है, मेरा वही काम है। युग युग में मैं ऐसे ही करता हूं। बाई बेचारी समझे नहीं, सामने दिख रही है लेकिन पहचानती नहीं। अच्छा मैं जाता हूं, ठहर ठहर, तेरे मुंह पे किसने लपड़ाक मारी, होठ सूजा है? बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मार के फिर नहाने को गए, देखो होठ सूज गया, जरा खून आता, मुझे जाना है। वो तो अंतर्धान हो गए। श्रीधर स्वामी आए, पत्नी ने सारी बात बताई। श्रीधर स्वामी को समझने में देर नहीं लगी कि मैंने योगक्षेम वहामी शब्द काटा, मानो भगवान के मुंह पे लपड़ाक मानी है। माफी मांग के वहामी को वहामी रखा, ददामी अपना हटा दिया। उनकी गीता इतनी प्रसिद्ध हुई, श्रीधरी टीका मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। और तुम्हारे को गीता का श्लोक जब मैं पढ़कर व्याख्या करता हूँ तो या तो मधुसूदनी गीता होती है लगभग, या तो श्रीधरी गीता होती। वीवीआईपी जो तेल जूते में ले जाए, ऐसा तो सूरत में नहीं मिलेगा कोई। अभी इस समय गुजरात में भी कोई नहीं मिलेगा कि जूते में तेल ले जाए। वो जमाने का ऐसा था और इतना बड़े महापुरुष हो गए, तो सत्संग की महिमा कितनी है। और वही सत्संग के माहौल में रंग छाटता, बोले पानी का बिगाड़ होता बित्तुहार। बित्तुहार की भी एक कथा है, खाइत खाइत मजा आई थे, बटलवा माजे को कथा सुनाई थे बित्तुहार। तुलसीदास को भी सुनाने वाले थे लोग। आप लोग सब मजे में हैं, आनंदित है, उल्सित है, ज्ञान वृद्धि, प्रेम वृद्धि, भाव वृद्धि हो रही है। अब मैं आपको रात को नींद कैसे करोगे? ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम, ऐसे प्रभु में सोओगे। ठीक है? तो सुबह उठोगे कहाँ से? कुछ लोग चिंता में सोते तो चिंता से ही उठते।
थकान में सोते तो थकान से ही उठते, भय में सोते तो भयभीत होते, सपने भी भय के देखते। और सासू वो ऐसा सोती है ना, तो चिकुड़ा का तो पपैया तो क्या, चिकुड़ा तो बेचारा चिकुड़ी बन जावे, खातर ना आपो तो चिकुड़ा मती चिकुड़ी थी जाए। सासू बहू लड़े तो चिकोड़ा में से चिकुड़ी बन जाए बेचारा। तो लड़ाई झगड़े में रहो तो रात को भी स्वप्न में एक दूसरे को देखती होंगी, लड़ती होंगी। अब एक बात याद आ गई, है तो जरा छोटी बात लेकिन है जरा चुटकी वाली। अहमदाबाद में 5 हुआ था, अभी तो रेशम बाजार मार्केट, और रमजान का महीना आए न तो बुरखा पहनी हुई बीबड़ियाँ मोरकिन खरीदने आवे। 3 रुपये 1 गज, 6 गज का बुरखा बनता था, 6 तरी 18 रुपये, तो वो 3 रुपया 2 आना, तो 18 रुपया 12 आना था। नहीं बोले 18 रुपया ले लो, नहीं नहीं बोलो ये मापे, फिर वो दुकानदार बोले बोलो फाड़ू फाड़ू, बोले अच्छा 18.5 रुपया ले लो, बोले पैसा रोकड़ा नहीं खर्चे आवे पर नहीं पैसा रोकड़ा हो तो फाड़ू, बोले अच्छा रोकड़ा, फाड़ू फाड़ू, चह चह फाड़ते, तो 6 बार तो छोरे को देते, लपेट के देते, और बाकी का ताका इधर फेंक देते थे। बहुत भीड़ होती थी। तो पूर्वदास बजाजी था, बजाजी मतलब कपड़े वाला, तो रात को भी अपना गिराकी चालू किया, तो धोती पहनता था, धोती को तो ऐसे करते करते रात को भी वो ताका खोल दिया, फाड़ू फाड़ू रोकड़ा पैसा, एक हिस्सा फाड़ के उधर फेंका, दूसरा हिस्सा ऐसा। सुबह काकी आई कि क्या कर रहे हो, बोले रात को मोरकिन फाड़ दिया था धोती पर। सुनी खनी सुनो प्यो, सुबह उगारो लो रो। प्रभु बजाजी कारी टोपी पहनता था, हमारे नजीक में ही रहता था। उसने आके बात बताई कि रात को तो मैंने सपने में 6 बार तो फाड़ के अंदाजे से इधर को फेंका, अब बाकी का टुकड़ा इधर फेंका। और सुबह पत्नी ने, काकी ने मेरे को बोला कि क्या कर रहे हो, फिर याद आई कि रात को मोरकिन फाड़ा था, मुँह सपना में धोती फाड़ी बेसी गए। तो लड़ता हो ने દિવસે તો રાતે બી લડતા હોય કે ઓલી આજો ઓલી દહીં લઈને હેડી, દહીં વડા ખાવાય ને, આટલી જાડી થઈ સાસુ, દહીં વડા ખવાતા હે, દહીં સીધું ના ખવાય, બાપુ ના પાડે તોય દહીં વડા ખાવા, એટલે તો આવા મોટા ટૂન સાસુ થઈ ગયા છે। તું રહેવા દે ને રહેવા દે ને, એટલે મને મારા બાપુ હમા કરશે, તારા બાપનું હું જાય, હું તો હરડ રસાયણ લેવાની, ગોઝરણ લેવાની અને હારી થઈ જવાની। सासू पोतानो तर्क आपे, वहू पोतानो तर्क आपे, अन स्वप्न आके चला जाए, थाय के ना थाय। बापू तो जबरा है भाई, केवू पड़े तुम्हारा बापू એટલે तुम्हारा बापू केवू पड़े हो। तो रात को तुम जैसे चिंतन करके सोते हो, लगभग सपने ऐसे आते, नहीं तो सुबह ऐसे विचारों से उठते हो। लास्ट इंप्रेशन विल बी टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन विल बी लास्ट इंप्रेशन। तो आप रात को भगवान में सो, भगवान शांत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, अमर है, मरते नहीं, बदलते नहीं, बेवफाई नहीं करते। ओम आनंद, ओम ओम आनंद, ओम। ऐसा करके आज रात को सोना, समझ गए सुरती लाले लाली, और लोग भी। श्वास अंदर जाए, ओम शांति, ओम आनंद, 12 है तो गिनती। ऐसे करते करते भगवान में सो जाओगे तो 6 घंटा जो मीटर चलेगा समय का, आपका भक्ति में गिना जाएगा। और सुबह उठे शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, आनंद आत्मा। दिन में भी बार बार शांत आत्मा, चैतन्य आत्मा, साक्षी आत्मा, भक्ति टनाटन चलेगी। आप पूनम वाले आरती तैयार करो और तुम्हारे गुरु भगवान की आरती करो, जल्दी करो। पूनम व्रत भाग्यशाली कर सकते हैं, व्रत से मनोरथ फलते हैं, स्वास्थ्य चंगा होता है। जिसके जीवन में व्रत उपवास नहीं है, उसके जीवन में कोई दृढ़ता और सफलता का संभावना बहुत कम हो जाती।
जोट से जोट जगाओ। चलो, दूर दूर से आए हैं, गुरु महाराज की आरती करो। जोत से जोत जगाओ, सतगुरु जोत से जोत। रेलगाड़ी लाओ, रेलगाड़ी। मेरा अंतर टीनिया मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर टीनिय मिटाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। साची जोत जगे जो हृदय में, साची जोत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर टीनिय मिटाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर टीनिय मिटाओ, सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे,
आयु लंबी होय। हरि हरि ओम।